नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल। विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 विस्तारीकरण योजना के तहत 1200 एकड़ जमीन पर विस्तार करने के चलते गांव की जमीन अधिग्रहित करने की सूचना जारी होने के बाद प्रशासन द्वारा अलग अलग गांवों में सामाजिक समाघात मूल्यांकन सुनवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में बुधवार को देवास रोड स्थित ग्राम कड़छा में चैनपुर और हंसखेड़ी के किसानों की सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई में भूमि अधिग्रहण की जद में आने वाले गांव के सैकड़ों किसान पहुंचे और जन सुनवाई में आए अधिकारियों के समक्ष जमीन अधिग्रहित करने के फरमान का एक स्वर में विरोध करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम चैनपुर, हंसखेड़ी और कड़छा के समस्त कृषकगण विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में हैं। किसानों ने अपनी कृषि भूमि देने से इनकार करते हुए इस आदेश का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विरोध के बावजूद शासन द्वारा जमीन अधिग्रहित की जाती है तो किसान आत्मघाती कदम उठाने को विवश हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। भाई साहब, आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम चैनपुर, हंसखेड़ी व कड़छा के किसानों को तो विक्रम उद्योगपुरी द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में नोटिस लगाए गए थे कि आपको आपकी कृषि भूमि को विक्रम उद्योगपुरी द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। तो नोटिस की सूचना पर हम यहाँ उपलब्ध हुए थे। तो यहाँ बहुत सारे किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान चैनपुर, हंसखेड़ी व अपने कड़छा के आए थे। सभी किसानों की एक ही राय है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन देने में सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो अन्नदाता है उसकी अगर ज़मीन उससे छीन ली जाती है तो वो कहाँ जाएगा, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अगर फिर भी प्रशासन, एक हमने कलेक्टर साहब महोदय को भी एक अभी आवेदन दिया है कि फिर भी अगर उनके द्वारा मनमानी की जाती है, अगर अन्नदाता को दबाया जाता है, उनकी ज़मीन अधिग्रहण की जाती है तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। क्या है पूरा आज विक्रम उद्योगपुरी के संबंध में चर्चा की गई थी किसानों से। किसान तक बैठना है देने के संबंध में उनसे लिया गया है। किसानों द्वारा आवेदन तैयार किए जा रहे हैं और आवेदनों को वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जी। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक। ओंकारेश्वर से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर उपकेश्वर कावड़ यात्रियों का दल पैदल उज्जैन पहुंचा। इस दौरान रास्ते में जगह जगह कावड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर शहरवासियों ने स्वागत किया। कावड़ यात्रा के प्रमुख विनोद यादव और सुरेंद्र काबरा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से श्री उपकेश्वर महादेव ग्रुप द्वारा ओंकारेश्वर से उज्जैन तक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। कावड़ यात्री मां नर्मदा का जल लेकर उज्जैन पहुंचते हैं और बाबा महाकाल का जलाभिषेक करते हैं। इस वर्ष ओंकारेश्वर के पास स्थित खेड़ी घाट से जल लेकर बाबा महाकाल अभिषेक करने पहुंचे हैं। यात्रा में हजारों भक्तजन कावड़ लेकर शामिल होते हैं। मालूम हो कि सावन माह शुरू होने के साथ ही उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए कावड़ यात्रियों का आगमन शुरू हो जाता है। सावन माह शुरू होने के साथ ही सबसे पहली समर्पण कावड़ यात्रा उत्तम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में पहुंचती है। इसके बाद इंदौर से गोलू शुक्ला की कावड़ यात्रा और अंत में उपकेश्वर कावड़ यात्रियों का जत्था ओंकारेश्वर से जल लेकर उज्जैन पैदल पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक करता है। इसके अलावा अन्य छोटी मोटी कावड़ यात्राओं के अंतर्गत कावड़ यात्री प्रतिदिन कावड़ लेकर उज्जैन पहुंचते रहते हैं। कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। विगत 13 वर्षों से निकाली इसमें 4 प्रांतों के लोग हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क निकाली जाती है। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाती है? खेड़ी घाट से लेकर महाकालेश्वर मंदिर। कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? 1000 लोग शामिल। किसके द्वारा निकाली जाती है? उपकेश्वर ग्रुप द्वारा निकाली जाती है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक। श्री महाकालेश्वर मंदिर में
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित ई-कार्ट में आज एक गंभीर हादसा हुआ। 31 जुलाई 2024 को ई-कार्ट का संचालन करते समय अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता के चलते उन्होंने तुरंत ई-कार्ट को रोका, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस दौरान 2 श्रद्धालुओं को सामान्य चोटें आईं। उन्हें तुरंत मंदिर के उपचार केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। कुछ समय निगरानी में रखने के बाद जब उनकी स्थिति सामान्य हो गई, तब उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। मंदिर प्रबंध समिति ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी ई-कार्ट्स की नियमित जांच और मरम्मत का आदेश दिया है। समिति ने यह भी आश्वासन दिया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। श्रद्धालुओं ने ड्राइवर की तत्परता और सूझबूझ की सराहना की, जिससे बड़ा हादसा टल सका। घटना के बाद मंदिर परिसर में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और श्रद्धालु सामान्य रूप से अपनी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सुविधा के लिए जो ई-कार्ट संचालित होती है, उसका ब्रेक फेल हो गया था और जो मंदिर का ड्राइवर है उसने सूझबूझ से उस घटना को रोका और 2 यात्री को एक मामूली चोट आई, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया। वो पूर्णतः स्वस्थ है। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे? आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक। उज्जैन में सोमवार को निकाली गई दूसरी सवारी के दौरान जर्जर मकान पर श्रद्धालुओं को सवारी देखने के लिए घर में जगह देने को लेकर पुलिस ने मकान मालिक पर कार्रवाई की है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। घर में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग सवारी देखने के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। सवारी के दौरान जर्जर मकान में प्रवेश देने के मामले में केस दर्ज होने की यह संभवतः पहली कार्रवाई है। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि सवारी मार्ग पर जर्जर मकानों के आसपास भी लोगों को खड़ा नहीं होने की हिदायत दी गई है। नगर निगम द्वारा संबंधित मकानों के आगे इस संबंध में पोस्टर भी लगाए गए हैं।
इसके बावजूद ढाबा रोड के समीप सत्यनारायण मंदिर के सामने बने जर्जर मकान में सोमवार को सवारी के दौरान कई लोगों को शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवेश दिया गया। इस पर पुलिस ने नगर निगम कर्मी आनंद परमार की शिकायत पर जर्जर मकान में प्रवेश देने वाले राजेश वर्मा निवासी ढाबा रोड के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक। मध्य प्रदेश में पर्यटन सहित एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का अगस्त माह से विस्तार करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। भोपाल और जबलपुर से उज्जैन के लिए वायु सेवा को रविवार के दिन संचालित किया जाएगा। खजुराहो के लिए वायु सेवा का संचालन बुधवार, गुरुवार और शनिवार को होगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से विश्वसनीय, सुरक्षित और कुशल हवाई यात्रा का विकल्प यात्रियों को दिया जा रहा है। इच्छुक यात्री www.flyOla.in पर नए शेड्यूल के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही 180041990006 नंबर पर भी टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन के कोचिंग सेंटर पर जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बेसमेंट में संचालित होने वाली समर्पण कोचिंग सेंटर को जिला प्रशासन की टीम ने सील किया। उज्जैन एसडीएम LN गर्ग और नगर निगम उपायुक्त कृतिका भीमावत ने अधिकारियों के साथ मंगलवार को कई कोचिंग सेंटर पर जाकर निरीक्षण किया था। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित समर्पण कोचिंग क्लासेस बेसमेंट में संचालित हो रही थी। बुधवार को एसडीएम और उपायुक्त की टीम द्वारा कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई की गई, जिसमें समर्पण कोचिंग को सील कर दिया गया। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।